हाय फ्रेंड्स, पुराने दिन पुरानी यादें चैनल पर आप सबका फिर से स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम आपको बॉलीवुड की पुरानी दो सदाबहार अभिनेत्रियों रेखा और अरुणा ईरानी की जिंदगी की एक विशेष घटना के बारे में बता रहे हैं जिसका आपको पता नहीं होगा। एक समय दोनों में कुछ ऐसा हुआ था कि दोनों की दोस्ती टूटने जा रही थी। रेखा की गलती थी, लेकिन फिर भी दोस्ती नहीं टूटी। तो वही हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि एक मूवी ऐसी आई थी जिसमें रेखा के साथ अरुणा ईरानी काम कर रही थी, लेकिन रेखा ने जानबूझकर अरुणा ईरानी को उस फिल्म में से निकलवा दिया था। तो सारी बातें आपको हम बताते हैं, लेकिन पहले आप रेखा के पुराने समय के गाने की एक मस्त झलक देख लीजिए। रेखा जैसी एक्ट्रेस चिराग लेकर भी ढूंढने पर आज के बॉलीवुड में नहीं मिलती, और यही बात अरुणा ईरानी के संबंध में भी कह सकते हैं। अरुणा ईरानी के एक गाने की एक झलक आप देखिए, फिर हम आपको इसकी स्टोरी बताते हैं कि दोनों में लड़ाई क्यों होने लगी थी, कैसे लड़ाई इनकी बची, कैसे इनकी दोस्ती बच पाई थी। तो अरुणा ईरानी हो चाहे रेखा हो, दोनों ही बॉलीवुड की जान रही हैं। एक समय में दोनों ये बॉलीवुड पर छाई रही हैं। तो रेखा ने एक फिल्म में से अरुणा ईरानी को क्यों निकलवाया था, तो फिल्म का नाम है मंगलसूत्र। जी हाँ, मंगलसूत्र। मंगलसूत्र ये मूवी आई थी 1981 में। जी हाँ, 10 अप्रैल 1981 को ये फिल्म रिलीज हुई थी। बात करें इसके हीरो हीरोइन की, तो इसमें रेखा, अनंत नाग, प्रेमा नारायण, मदनपुरी, ओम शिवपुरी, जगदीप, राजेंद्र नाथ, शशिपुरी, केशव मुखर्जी और गुड्डी मारुति इसमें जो हीरो थे, हीरोइन थे और सह कलाकार थे। इतने सारे फिल्मी सितारों से ये फिल्म सजी हुई थी, लेकिन इसमें प्रेमा नारायण की जगह पहले अरुणा ईरानी को लिया गया था। रेखा और अरुणा ईरानी दोनों इस फिल्म में काम कर रहे थे। अब फिल्म की कहानी कुछ ऐसी थी कि जो हीरो होता है, हीरो की दो पत्नियां होती हैं। पहली पत्नी की डेथ हो चुकी होती है, जिसका रोल अरुणा ईरानी को मिला था, और दूसरी पत्नी का रोल रेखा को मिला था। पहली पत्नी जिसकी डेथ हो चुकी थी अरुणा ईरानी थी, लेकिन वो बीच बीच में आत्मा बनकर सबके सामने आती है। सस्पेंस मूवी थी, हॉरर मूवी थी। तो अरुणा ईरानी का रोल आत्मा वाली जो पहली पत्नी थी, वो वाला रोल उसको मिला था। अरुणा ईरानी काफी खुश थी कि मुझे ये फिल्म मिली है, क्योंकि ये फिल्म सुपरहिट साबित होने वाली थी। उन्हें पहले पता चल गया था कि मूवी की स्टोरी ऐसी है और इसमें कलाकार भी अच्छे हैं। लेकिन एकाएक ऐसा हुआ कि इस फिल्म के प्रोड्यूसर रवि का फोन अरुणा ईरानी को आया कि अरुणा जी, आपको इस मूवी में से निकाल दिया गया है, आप इसमें अब काम नहीं कर सकती। तो अरुणा ईरानी को एक बार तो काफी बुरा लगा, क्योंकि एकदम उन्हें ऐसा झटका लगा कि मुझे इस मूवी में से निकाल दिया गया है। तो अरुणा ईरानी ने उनसे पूछा कि इसका कारण तो बताइए कि किस करके आप मुझे इस फिल्म में से निकाल रहे हैं। तो जो प्रोड्यूसर थे रवि, उन्होंने साफ स्पष्ट कह दिया था कि रेखा ने आपको इस फिल्म से निकालने के लिए बोला है। अरुणा ईरानी एकदम हक्की बक्की रह गई थी, क्योंकि रेखा के साथ उनकी अच्छी दोस्ती थी, अच्छा रिश्ता था, अच्छा प्यार था। रेखा भी उस समय बॉलीवुड पर छाई हुई थी, और अरुणा ईरानी की तो बात ही कुछ अलग थी। कोई भी उस समय ऐसी फिल्म नहीं होती थी जिसमें अरुणा ईरानी ना होती हों। एक्टिंग के मामले में दोनों नंबर 1 थी, लेकिन रेखा का नाम ज्यादा था, क्योंकि वो एज एक्ट्रेस, एज हीरोइन आती थी। लेकिन जो अरुणा ईरानी थी, वो आती थी साइड हीरोइन के रूप में। लेकिन फिर भी दोनों की एक्टिंग जबरदस्त होती थी। लेकिन अरुणा ईरानी को अब काफी ज्यादा बड़ा धक्का लगा था, क्योंकि बात ही कुछ ऐसी थी। अब आगे उन्होंने रेखा से क्या कहा और रेखा ने अरुणा ईरानी को क्या जवाब दिया था, वो हम आपको अभी बताएंगे। लेकिन पहले मंगलसूत्र फिल्म में रेखा के गाने की हल्की सी झलक आप देख लीजिए। तो रेखा की एक्टिंग तो जबरदस्त थी, जैसे हमेशा होती है। लेकिन जो रोल पहले अरुणा ईरानी को मिलना था, वो रोल मिला था प्रेमा नारायण को। प्रेमा नारायण को जो रोल मिला था वो जबरदस्त था। उसकी झलक आप देखिए एक गाने की, फिर आपको आगे की बात बताते हैं। तो जो ये रोल प्रेमा नारायण ने अदा किया था, ये रोल वास्तव में पहले अरुणा ईरानी को मिला था। अरुणा ईरानी ने इस रोल को बड़ी और अच्छे ढंग से निभाना था।
तो अरुणा ईरानी ने रेखा को फोन करके पूछा कि तुमने मुझे इस फिल्म से बाहर क्यों निकलवाया, मुझे इसका कारण बताओ। हालांकि रेखा और अरुणा ईरानी दोनों अच्छी सहेलियां थी, अच्छी इनमें फ्रेंडशिप थी। तो रेखा ने बिल्कुल साफ साफ कह दिया था कि देखो, मैं साफ बात बता रही हूँ, झूठ बिल्कुल भी नहीं बोलूंगी। तुम्हारा और मेरा जो इस फिल्म में रोल था, मुझे ऐसा लगा कि अगर तुम इस फिल्म में काम करोगी तो ऐसा हो सकता था कि लोग तुम्हारी ज्यादा तारीफ करते, मेरे काम की तारीफ कम हो जाती, क्योंकि तुम्हें भी अच्छा रोल मिला था। और मुझे यही सबसे बड़ा डर था कि कहीं तुम मुझ पर हावी ना हो जाओ, ऐसा ना हो कि लोग तुम्हें ज्यादा पसंद करें और मुझे कम पसंद करें। बस यही कारण था, कैरियर का सवाल था और अपने कैरियर से मैं समझौता नहीं कर सकती। बस यही कारण था कि मैंने प्रोड्यूसर से कह के तुम्हें इस फिल्म से निकलवा दिया। अरुणा ईरानी को काफी ज्यादा बड़ा झटका लग चुका था। वैसे रेखा ने साफ साफ ये कह दिया था, उन्होंने झूठ नहीं बोला था। एक बार तो दोनों के रिश्तों में दरार आ गई थी, लेकिन फिर अरुणा ईरानी ने रेखा को माफ कर दिया था। दोनों की दोस्ती वैसी की वैसी पहले जैसी हो गई थी। बॉलीवुड है और बॉलीवुड में कोई किसी का सगा नहीं होता है। यहाँ तो बॉलीवुड में आजकल ऐसा भी देखा जाता है कि भाई भाई को फिल्म में से निकलवा देता है, बाप बेटे को फिल्म में से निकलवा देता है। बॉलीवुड है, कुछ भी हो सकता है। हर कोई अपना सोचता है, दूसरे की कोई नहीं सोचता है। लेकिन जहां तक बात है बॉलीवुड की स्पेशल स्टार्स रेखा और अरुणा ईरानी की, दोनों जबरदस्त स्टार्स रही हैं। दोनों की एक्टिंग जबरदस्त है। रेखा लीड रोल में सामने आती थी, लेकिन अरुणा ईरानी साइड एक्ट्रेस के रोल में आती थी। तो हल्की सी झलक इन दोनों के एक एक गाने की आप देखिए, आपको बड़ा अच्छा लगेगा, उन दिनों की याद आ जाएगी। तेरे इश्क का मुझ पे हुआ ये असर, मेरी बेरी के बेर मत तोड़ो, कोई कांटा, हाय कांटा चुभ जाएगा। तो बॉलीवुड है और बॉलीवुड की दुनिया में कभी भी कुछ भी हो सकता है। यहाँ कोई हमेशा दोस्त नहीं रहता है और कोई हमेशा दुश्मन भी नहीं रहता है। बस हर कोई अपना सोचता है और उस समय भी लोग यही सोचते थे जिस समय की ये मूवी थी। और ये सारी बातें अरुणा ईरानी ने एक इंटरव्यू में बताई थी कि उनके साथ रेखा ने क्या क्या किया था। लेकिन उन्होंने ये भी बताया था कि हम अब दोनों अच्छी दोस्त हैं। उस समय हल्का सा कुछ मुझे बुरा लगा था, क्योंकि अगर मुझे किसी फिल्म में से निकाला गया है तो मुझे बुरा तो लगना ही था। लेकिन फिर भी रेखा मेरी अच्छी फ्रेंड थी, हम दोनों अच्छी दोस्त थी, तो इसलिए हमारी दोस्ती के ऊपर कुछ बुरा असर नहीं पड़ा था। हम फिर से पहले की तरह अच्छी दोस्त बन चुकी थी। तो पुराने दिन पुरानी यादें चैनल पर इस वीडियो को आपने देखा। ऐसी वीडियोस को देखने के लिए, ऐसी स्टोरीज वाली वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जय हिंद।